नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबको अपनी सी लगेगी। ये कहानी है अमन की। अमन जिसके सपने बहुत बड़े थे, आसमान छूने के इरादे थे, लेकिन उसकी ये लंबी उड़ान हमेशा एक छोटे से पर बहुत ही खतरनाक शब्द पर आकर अटक जाती थी, और वो शब्द था कल। तो आज की इस चर्चा में हम अमन के इस सफर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा सा शब्द हमारे सबसे बड़े सपनों को पूरी तरह निगल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो इस सफर में सामने आता है कि भाई ये कल आखिर आता कब है। हम सब कभी ना कभी इस जाल में जरूर फंसे हैं, है ना? एक ऐसे सही समय का इंतजार करना जो सच में कभी आता ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि कल हम ज्यादा तैयार होंगे, कल ज्यादा एनर्जी होगी, पर सच्चाई ये है कि ये कल एक मृग तृष्णा की तरह है, एक धोखा है जो बस हमेशा दूर क्षितिज पर दिखता है और हमें कभी शुरुआत करने ही नहीं देता। तो पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कल का धोखा। देखते हैं कि कैसे ये बिल्कुल मासूम सा लगने वाला शब्द एक खतरनाक जाल बन जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमन के रुकने का पैटर्न कितना साफ है। बात सिर्फ किसी एक छोटे काम की नहीं थी। जिंदगी का हर जरूरी हिस्सा, चाहे वो पढ़ाई हो, फिट रहने के लिए जिम जाना हो या अपने गोल्स के लिए कड़ी मेहनत करनी हो, सब कुछ बड़ी ही आसानी से एक ऐसे भविष्य पर टाल दिया जाता था जिसका कोई वजूद ही नहीं था। हर चीज का बस एक ही रटा रटाया जवाब, हाँ यार कल से पक्का। और वक्त कैसे निकलता है, उसके ठहराव और दोस्तों के आगे बढ़ने के बीच का ये अंतर सच में काफी बड़ा था। जब दोस्तों ने पूछा तो अमन ने हंसकर कह दिया कि कल से सब ठीक कर दूंगा। पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। महीने बीते, दोस्तों को नौकरी मिल गई। साल बीते, दोस्त अपने सपनों को जीने लगे। लेकिन अमन आज भी ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वो सालों पहले था। यह हमें साफ साफ याद दिलाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब आते हैं इसके अगले पहलू पर, देरी का परिणाम। जब काम टालने की आदत और असली दुनिया आमने सामने होती हैं तो आखिर होता क्या है? एक दिन अमन को लगा कि नहीं, अब तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। उसने एक बड़े एग्जाम के लिए फॉर्म भरा। इरादे उसके सच में काफी अच्छे थे, वो सच में सीरियस था। पर होता क्या है, जैसे ही वो पढ़ने बैठता पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती। किताब खोलने की बजाय मोबाइल उठ गया। फिर दिमाग में वही पुराना बहाना आया, यार अभी मूड नहीं बन रहा। और अगले ही पल उसने खुद से एक और झूठा वादा कर लिया, कल सुबह से पक्का पढ़ूंगा। यानी सिर्फ अच्छे इरादे होना काफी नहीं है जब तक कि काम करने की आदत न बदली जाए। और फिर वो दिन आ ही गया, एग्जाम का दिन। जब क्वेश्चन पेपर सामने आया तो अमन के हाथ कांपने लगे। और जानते हैं, ये कोई नॉर्मल सी एग्जाम की घबराहट नहीं थी, ये उसकी टाल मटोल वाली आदत का फिजिकल रिएक्शन था। ये वो दर्दनाक सच्चाई थी कि जिस मेहनत को उसने बड़ी चालाकी से कल के भरोसे छोड़ दिया था, आज ठीक इसी पल उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ रही थी। आज खुद को छिपाने के लिए कोई ढाल नहीं थी उसके पास। जब रिजल्ट आया और वो फेल हो गया तो सारे बहाने हवा हो गए। कोई मजाक बचा ही नहीं था। बचा था तो सिर्फ एक बहुत गहरा पछतावा। एक आवाज आई अंदर से, काश मैंने इसे कल पर नहीं छोड़ा होता। सच में ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे दिल पर लगती है। ये उस नाकामी की गूंज है जहां इंसान को ये समझ आ जाता है कि हार का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद और हमारा वो झूठा कल होता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सच्चाई का सामना। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां अमन को आईना दिखता है। अपने कमरे में उदास बैठे अमन के हाथ उसकी एक पुरानी डायरी लग गई। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखी। हर पन्ने पर बस यही लिखा था, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिंदगी बदलूंगा। हर एक पन्ना उसके खुद के झूठे वादों का सबूत था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो कितने सालों से इस एक छोटे से शब्द की वजह से अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रहा था। और बिल्कुल ठीक उसी वक्त उसके पिता कमरे में आए। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर कल सच में आता ना तो आज कोई इंसान असफल नहीं होता। ये बात सुनकर जैसे अमन की नींद खुल गई। ये किसी अल्टीमेट वेकअप कॉल से कम नहीं था। इस एक लाइन ने उस पूरे भ्रम को तोड़ दिया कि भविष्य पर काम टालना किसी भी तरह से सफलता की रणनीति हो सकती है। पिताजी ने इस सीख को काफी सिंपल रखा।
जो करना है अभी करो। ये बात बहुत गहराई से समझाती है कि भविष्य किसी काल्पनिक कल में नहीं बनता। भविष्य की नींव सिर्फ और सिर्फ आज और इसी वक्त उठाए गए कदमों पर टिकी होती है। और इस एक छोटी सी सलाह ने अमन का पूरा माइंडसेट ही जड़ से बदल कर रख दिया। आखिर में आते हैं चौथे हिस्से पर। आज से शुरुआत। देखते हैं कि ये नई सोच असली जिंदगी में काम कैसे करती है। तो असली बदलाव यहीं से शुरू हुआ। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था। अगली सुबह जब उसका बेड से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तब भी अलार्म बजते ही वो उठ गया। उसने बहाने नहीं बनाए। उसने सक्रिय रूप से मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर लगातार पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में काफी मुश्किल हुई, पर इस बार फर्क ये था कि वो काम को कल पर टाल नहीं रहा था, वो सच में काम कर रहा था। सफलता ऐसे ही छोटे और निरंतर डेली एक्शंस में ही छिपी होती है। कुछ महीनों की इस लगातार मेहनत के बाद जब अगले एग्जाम का दिन आया तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। इस बार अमन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी मेहनत रंग लाई और वो एग्जाम में पास हो गया। पर सच कहूं तो एग्जाम क्लियर करना तो बस एक छोटी सी जीत थी। उसकी असली जीत थी अपनी उस टाल मटोल वाली गहरी आदत को हमेशा के लिए हरा देना। उसने खुद पर जीत हासिल कर ली थी। अगर इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट है। एक तरफ वो पुरानी सोच थी, कल से पक्का, जो कि पूरी तरह से एक धोखा था, और दूसरी तरफ उसकी वो नई अप्रोच, आज ही असली मौका है। एक रुके हुए ड्रीमर से एक एक्टिव डूअर बनने का पूरा सफर इसी एक छोटी सी बात में सिमटा हुआ है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ समाप्त करते हैं। अमन की कहानी हम सबका आईना है। कल सच में एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसी मृत तृष्णा जो बस हमें गोल गोल घुमाती है। जो कुछ भी असली है वो है आज। हमारे पास जो ताकत है वो इसी पल में है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अभी भी किसी कल का इंतजार करेंगे या आज और अभी से अपने शानदार भविष्य का निर्माण शुरू करेंगे? इस पे विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।